जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हरियाणा में सियासी हलचल बढ़ रही है। कांग्रेस के तमाम नेता जहां पद यात्राएं निकाल रहे हैं वहीं बीजेपी की तरफ से जिला प्रवास कार्यक्रम किए जाएंगे। फिलहाल किस तरीके से बीजेपी के आगामी कार्यक्रम रहेंगे, क्या राजनीतिक माहौल है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बीजेपी की बात कर लेते हैं। जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सीएम साहब, प्रदेश अध्यक्ष, आप लोग, तमाम मंत्री जो जिला प्रवास कार्यक्रम करेंगे, किस तरीके के वो कार्यक्रम रहेंगे? विधानसभा हलकों में भी आप लोग जाएंगे? देखिए, पार्टी चुनाव मोड में आ चुकी है और चुनाव मोड में बाकी दलों की तुलना में बीजेपी का काम करने का एक अलग तरीका होता है। बीजेपी में एक संगठनात्मक हायरार्की है। सबसे पहले प्रदेश स्तर की तैयारी शुरू होती है, फिर जिला स्तर पे जाते हैं, फिर विधानसभा स्तर पे जाते हैं, फिर मंडल पे जाएंगे, फिर नीचे जाते हैं शक्ति केंद्र से बूथ तक। हमारी तैयारी हायरार्किकल चलती है और उसी हिसाब से कार्यकर्ता को, जैसे प्रदेश की तैयारी होती है तो जिले के कार्यकर्ता आता है, जिले की कार्यकर्ता तैयारी होती है तो विधानसभा और मंडल का कार्यकर्ता आता है, मंडल की तैयारी होती है तो बूथ तक का कार्यकर्ता आ जाता है। तो उस नाते से कार्यकर्ता का मोटिवेशन और एक तरह से इलेक्शन का एजेंडा वो भी पूछता है कि किस एजेंडे के साथ, किस नैरेटिव के साथ, कौन सी उपलब्धियों के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। तो हमारे पास आज काफ़ी अनुभवी लोग जो है इलेक्शन मैनेजमेंट के, जो भिन्न भिन्न राज्यों में विजय दिलाई है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी, सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, एक अच्छी टीम हमारी जो है, विप्लव देव, तो ये है मैनेजमेंट के लिए। और जो है एक नई टीम जो है मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के रूप में हमारे पास है, फ्रेश टीम, जिस पर कोई भी इसका कोई बैगेज नहीं है, कोई पीछे का ऐसा विषय नहीं है कि वे ऐसा सोचना, उनके बारे में ऐसा सोचना। फ्रेश छवि के साथ और अच्छे स्वभाव के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हमारी तैयारियां हैं, ये जो छवि अच्छी है, लेकिन कांग्रेस आप लोगों से हिसाब मांग रही है। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस का चल रहा है। ऐसी क्या गड़बड़ें आप लोगों ने कर रखी है कि जो कांग्रेस को हिसाब मांगना पड़ रहा है आप लोगों से? देखिए, हिसाब शब्द बहुत व्यापक शब्द है और हिसाब का मतलब होता है कि आपने 10 वर्षों में क्या किया है, एक अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी देनी भी होती है और लेनी भी होती है। ये हमसे पहले के 10 साल कांग्रेस के पास थे, ढाई रुपये मुआवजा देती थी। आपने कभी हमारे समय में ₹2.5 का चेक देखा? हमने आते ही 500 रुपये मिनिमम किया। पूरे कार्यकाल का उनका मुआवजा 1000 करोड़ क्रॉस नहीं किया, या 12,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन किसान भाइयों को दिया है। फसल खरीद के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का अच्छा है। टेबल के साथ, ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जाएंगे। ये इनका हिसाब है, ये हमारा हिसाब है। इन्होंने रोड इतने बनाए, हमने इतने बनाए। हमने फसल इतनी खरीदी, इन्होंने इतनी खरीदी। इन्होंने कंपनसेशन इतना दिया, हमने इतना दिया। तो अपना 10 साल का कैलेंडर वो नहीं लेके जाएंगे तो हम लेके जाएंगे। 10 साल का चार्ट की कांग्रेस की बैलेंस शीट ये है, 10 वर्षों की बीजेपी की बैलेंस शीट ये है। तो फार फार बेटर है बीजेपी का हिसाब किताब। अब वो ज़माना बचा नहीं है कि आप एक तरफा बात कह के चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाओ, वो ज़माना नहीं है। लोग आकलन करते हैं, लोग समझते हैं कि ये कितनी समय बिजली देते थे, हम कितने समय बिजली देते हैं। ये कितनी पेंशन देते थे बुढ़ापे की, हम कितनी पेंशन दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा तो यात्रा कर ही रहे हैं, पूरे प्रदेश में पद यात्रा कर रहे हैं। अब कुमारी शैलजा 27 तारीख से शहरी इलाकों में पद यात्रा करेंगी, तो कितनी मुश्किल सरकार के लिए रहने वाली है? कितना अब कांग्रेस चारों तरफ से आप लोगों को घेरेगी? देखिए, मुझे लगता है किसी प्रकार की कठिनाई कोई भी होने वाली है। जो ये 2019 में भी ये लोग यहीं थे, 14 में भी यहीं थे। तो ये अपनी बात जनता के पास लेकर जाएंगे, बीजेपी अपना काम लेकर जाएगी। तो सब पार्टियों को अपना अपना प्रयास, कोशिशें करनी होती हैं। तो मुझे नहीं मानता किसी प्रकार का चैलेंज। अलग अलग यात्राएं गुटबाजी के लिहाज से कैसी है? निश्चित रूप से सभी दिखाई दे रहा है, एक साथ चलने का तो कांग्रेस का स्वभाव ही नहीं है। तो उस नाते से कांग्रेस एक होकर चल पाने में उसकी कठिनाइयाँ जो हैं वो लोगों के सामने भी हैं उस नाते से। और अभी तो जो चुनाव नज़दीक आएगा तो कांग्रेस में और कितने गुल खिलते हैं वो देखने वाला विषय है। क्योंकि जो लेवल ऑफ, मैं कहूँगा कि कांग्रेस का जिस प्रकार का गुटबाजी के कारण, बाकी सब के कारण, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई नहीं देता कि सत्तारूढ़ दल जैसा। धनखड़ साहब का यही कहना है कि कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं कांग्रेस के 10 साल की सरकार और हरियाणा की 10 साल की सरकार, हरियाणा सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले में जो बीजेपी सरकार ने काम किया है, कांग्रेस सरकार के मुकाबले में कहीं ज़्यादा काम किया है। वहीं बजट में भी हरियाणा को काफ़ी कुछ मिला है। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पंचकुला।